चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय, जिसका नाम है बहुपद, है ना। चलो, तो देखो, बहुपद में मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिखा दिया है, और आज की क्लास में हम लोग वैसे ही टॉपिक मतलब डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले, जैसे सेट की एग्जाम आपको मंडे से होने वाला है। सबको पता है सेट की एग्जाम आपकी मंडे से होने वाली है ना। तो हम वैसे वैसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सेट की एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा चांस है। हाँ, तो देखो, बहुपद से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपको बहुपद में का मान निकालना, जैसे किसी चर के मान पे बहुपद का मान निकालना, है ना। जैसे कि चल किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर का मान बहुपद में रखते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मानो हमारे पास एक बहुपद दिया गया है x+7। अब मैं बोलूं कि x बराबर 3 पे इस बहुपद का क्या मान है, x बराबर 3 पे इस बहुपद का क्या मान है, ये हमें पता करना है। बताइए, x बराबर 3 पे इस बहुपद का क्या मान होगा। हमें करना क्या होता है, जब भी हमें मान ज्ञात करना होता है तो हमें करना क्या होता है, हमें उस चर का मान को उस बहुपद में रखना होता है। हमें उस चर के मान को क्या करना है, उस बहुपद में रखना होता है ना। बताइए, तो क्या करेंगे, जहां जहां एक्स वहां वहां 3 रखेंगे। जहां जहां एक्स वहां वहां 3 रखो। यहाँ एक्स का क्या रखो, 3। फिर यहाँ रखेंगे 3+7, जाएगा P(3) बराबर 7+3 कितना हो जाएगा, 10। 7+3 कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 10। ग्रेट। चलो, इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन, एक्स बराबर 4, है ना। और मानो हमारे पास एक पी एक्स दिया गया है x-3। बताइए, इसको जब हम एक्स बराबर पी एक्स बराबर 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बताइए। क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी। 4 रखना है, एक्स बराबर क्या रखना है, 4 रखना है। तो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या रखना है, एक्स बराबर हमें 4 रखना है। चलिए, जैसे हम यहाँ पे एक्स बराबर 4 रखेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 4-3। ये आ जाएगा 4-3 कितना होता है, 1। 4-3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो, इसी से रिलेटेड हमारे पास, हाँ, ये हो गया। एक क्वेश्चन है, तो इससे पहले, हाँ, जल्दी से बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन, हमारे पास एक बहुपद दिया गया है पी एक्स, क्या दिया है, 3x² प्लस का 4x माइनस का 5, और x बराबर 2 पे हमें इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जहां जहां एक्स वहां क्या पुट करेंगे, जहां जहां एक्स वहां पे हम पुट करेंगे 2। जहां जहां एक्स वहां क्या पुट करेंगे हम, 2, ठीक है। चलिए, आपके पास ये 2 मिनट का समय, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जहां जहां एक्स वहां क्या पुट करना है हमें, जहां जहां एक्स वहां हमें पुट करना है 2, ठीक है। बताइए क्या आंसर।
तो कहाँ तक आ गया हमारे पास ग्रेड 15। देखते हैं क्या करना है। सिंपली एक्स बराबर आप पुट कर देना है 2 पुट करना है, एक्स बराबर क्या पुट करना है 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स बराबर क्या पुट करना है 2 पुट, चलो 2 पुट करो। 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 2 का स्क्वायर क्या होता है। तो सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर क्या जाएगा सर हमारे पास 4 स्क्वायर। नन्नू नाम से जो बच्चा जान गया वो कोई डाउट हो, कुछ डाउट है तो ठीक है। चलो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 2 इंटू 2 कितना के बराबर हो जाएगा सर, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 के बराबर, है ना। यहाँ हो सर 4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 8 माइनस 5, यहाँ हो गया सर पी ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस 8 माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 12 8 20 माइनस 5, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा सर 15, क्लियर है ना। इन अधिकतर बच्चों का आंसर जो एकदम सही सही आ रहा है। हाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है। चलो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट डबल वाई टाइप कर जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट डबल वाई टाइप कर दीजिए। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और डबल वाई टाइप। अब चलो नेक्स्ट, ठीक है। बहुपद के शून्य निकाल, जिस प्रकार से हम लोग इसमें बहुपद का मान निकाल रहे थे सेम वही काम करना है, लेकिन अभी हमें ध्यान क्या देना है कि कभी भी हमें किसी बहुपद का शून्य निकालना होता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं एक्स पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का किस वैल्यू पे, एक्स का किस वैल्यू पे ये पी एक्स का मान 0 के बराबर होगा, एक्स के किस वैल्यू पे, एक्स के किस वैल्यू पे ये पी एक्स का मान 0 के बराबर होगा बताइए। बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर हम इसे हीट इंटरवल एक बार 1 रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक करेंगे, 3 रख के चेक करेंगे, 4 रख के चेक करेंगे। अच्छा, जैसे आप एक्स बराबर यहाँ पे 5 रखते हो, अगर आप यहाँ पे एक्स बराबर 5 रखते हो तो रखो पी ऑफ 5 हो जाएगा सर 5 माइनस 5 किसके बराबर 0 के बराबर। तो हम बोलेंगे कि सर एक्स बराबर 5 जो दिया गया बहुपद है इसकी शून्यक है। एक्स बराबर 5 क्या है, दी गई बहुपद का शून्यक है, दी गई बहुपद क्या है शून्यक है ना। क्लियर है, यानी एक्स बराबर 5 क्या है, दिया गया बहुपद क्या है शून्यक है। क्लियर है, इसका मतलब हमें क्या देखना है, हमें ये पता करना है कि बहुपद के किस चर के मान पे वो बहुपद 0 के बराबर हो रहा है, कौन सी ऐसी चर के मान को वो बहुपद 0 के बराबर हो जा रहा है, हमें ये ध्यान देना है ना सबसे पहले। नमस्ते जी। हाँ ठीक है, मैं वो अपने यहाँ पे शुरू कर लो इसको, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ सिंपल सा, अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए जैसे मैं इससे बोलूँ पी एक्स बराबर मैं लिख दूँ 2x प्लस 3, है ना। अब हमें बताओ कि यहाँ पे x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए इस बहुपद का, x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जो इस बहुपद का शून्य का है बताइए। x का कौन सा ऐसा मान रखिएगा कि जिसे रखने पे ये बहुपद 0 के बराबर हो जाए बताइए। एक्स का वो कौन सा ऐसा मान आप इस बहुपद में रखिएगा कि वो 0 के बराबर हो जाए। एक, अच्छा चलो आप लोग जब बोल रहे सर एक रखने, चलो रख के चेक करते हैं एक बार, एक चलो एक बार एक रख के चेक करते हैं। जैसे ही आप एक रखते चलो चेक करते हैं, एक्स का मान हम एक रखते हैं, देखो क्या मिलेगा टी ऑफ 1 बराबर देखो 2 इंटू 1 प्लस 3, ये है सर 2 इंटू 1 2 प्लस 3 कितना आएगा सर 5 आएगा, कितना आएगा सर 5 आएगा। क्या सर 0 के बराबर हो रहा है, सर बोलेंगे ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन हमें किसके बराबर करना है सर 0 के बराबर, मतलब हमें एक्स का ऐसा मान निकालना है जिसे अगर आप इस बहुपद में रखते हो तो 0 के बराबर हो जाए। हमें एक्स का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसे आप इस बहुपद में रखो तो किसके बराबर हो जाए, वो 0 के बराबर हो जाए। तो लेकिन हम ध्यान से देखेंगे कि सर हमारे ओवरऑल हमारा काम क्या करना है, हमें बहुपद का शून्यक निकालना है, यानी हमारे पास ओवरऑल हमें काम क्या करना है, हमें ओवरऑल यही पता करना है कि हम बहुपद को 0 के बराबर करना है। ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें बहुपद को क्या करना है 0 के बराबर करना है, हमें बहुपद को क्या करना है सर 0 के बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं सर, अगर इसका पता करना है किस एक्स के मान पे 0 के बराबर होगा,
हम इसी को क्या करते हैं, डायरेक्ट पी एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर लिख देते हैं। इसका मतलब हम बोल देते हैं सर 2x प्लस 3 बराबर 0, और इसको हम हल कर देते हैं, और हल करने तो हमें आता ही है। बताइए 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो यहाँ पे x का मान क्या होगा। हमें पक्षांतर विधि आता है, हमें पक्षांतर विधि आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोज मेथड आता है। बताइए 2x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो x का मान क्या होगा। बहुत नहीं सर, देखो क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे प्लस का 3 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 3। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 3, है ना। और यहाँ पे बचा है सर 2x, मतलब ये लिखा है 2 गुने एक्स, ये हो गया सर माइनस का 3। यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए x बराबर ये हो जाएगा -3 गुना में, तो नीचे आएगा क्या हो गया, -2 बाई -3 बाई, क्या हो जाएगा हमारे पास -3 बाई। क्लियर है। यानी x का किस मान के लिए ये बहुपद 0 के बराबर होगा, तो बोलेंगे x का मान -3/2 हो, -3/2 हो, उस वैल्यू के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर होगा। यानी x का मान अगर -3/2 होता है तो अगर उसको हम इस बहुपद में रखेंगे तभी वो 0 के बराबर होगा। यानी इस बहुपद का शून्य क्या है, इस बहुपद का शून्य तो -4, हमें बताइए x के किस, x इस बहुपद का शून्य क्या होगा, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, बहुपद का शून्य क्या होगा। तो क्या करना है सर, बहुपद का शून्य क्या होगा, हमें क्या करना है सिंपल बताइए। हाँ, हमें क्या करना है सर, सिंपल सा है, इस बहुपद को 0 के बराबर करना है और x का मान निकालना है। x का जो भी मान होगा वही बहुपद का शून्य कहलाएगा, x का जो भी मान होगा वही बहुपद क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, चलो जल्दी बताओ x का क्या मान होगा, जल्दी बताएंगे, हमें इसको 0 के बराबर करना है और देखना है x का क्या ऐसा मान आएगा, जो भी मान आएगा वही हमारा बहुपद का शून्य कहलाएगा। चलो सिंपल है, तो क्या करेंगे सर, इस बहुपद को हम 0 के बराबर करते हैं, तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास 5x-4 बराबर 0, 5x-4 बराबर 0, 5x-4 बराबर 0, है ना। चलो सॉल्व करो। सीमा दहिया नाम से बच्चे जन के आपने सही बनाया, बहुत देखो -4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, +4 होगा, ना कि -4 होगा। अगर -4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, +4 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मैथ थोड़ा दूसरी तरफ जाएगा तो बहुत अच्छा। -4 दूसरी तरफ आ गया सर, +4, यहाँ क्या है सर, 5x यानी 5 गुना x है बराबर। यानी क्या बोलेंगे तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्य हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4/5, x बराबर 4/5। चलिए जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
और चैट बॉक्स में डबल हो जाएगा। माइनस नहीं, प्लस का 4/5, क्योंकि माइनस का 4 था तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस का 4 तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान दो। चलिए, इस बहुपद के लिए बताइए, बहुपद पी एक्स बराबर 2x+5, इसका शून्य क्या होगा? बताइए, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? बताइए, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? बहुत बढ़िया। इसको लिखते हैं सर, पी एक्स बराबर बराबर 0, और यहाँ होगा सर प्लस का 5, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5, ये हो गया सर प्लस का 5, तो दूसरी तरफ जाएगा, जाएगा 0 - 5। यहाँ से सर 2x बराबर 0 - 5 यानी माइनस का 5, ये सर गुना में लिखा है ना, तो 2 गुना x है, ये सर माइनस का 5, और यहाँ से बोल देंगे हम, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा सर, -5/, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा सर, -5/। चलो, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट, -5/2 क्या आ गया, माइनस। चलो, -5/2 हमारा शून्य। चलिए, अब इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन बोला गया है सर पी एक्स बराबर x+5 है, हमें बताना है, सबके लिए बताना है बहुपद के शून्य। इसके लिए बताइए, इसका शून्य क्या होगा? बताइए, इसका शून्य क्या होगा, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? इस बहुपद का शून्य क्या होगा? क्या करना है, उसे हमें 0 के बराबर करना है। उस समय क्या करना है, 0 के बराबर करना है। -5 आएगा सर। हाँ, तो आप चैट बताओ, चैट में बताओ। देखो, अधिकतर देखो 5 कर रहा है। देखो, कोशिश करो हमेशा क्या करना है, उसे हमें 0 बराबर करो, तो 0 बराबर करो, तो x बराबर क्या हो गया, 0, यानी इसका मतलब x+5 को क्या करना है सर, 0 बराबर करना है। यानी देखो, प्लस का 5 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 5 है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 5, यानी ये हो जाएगा सर 0 - 5, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x बराबर -5। ये होगा सर हमारा बहुपद का शून्य। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है सर, पी एक्स बराबर है x - 5, पी एक्स बराबर क्या है, x - 5। चलिए, इसका बताइए, इसका शून्य क्या है? ग्रेट, इसका शून्य क्या बता दीजिए। ठीक है, चलो, क्या है सर, हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं ना, x - 5 को इक्वल टू 0 कर दिए, तो यहाँ पे चलो, भूप सिंह नाम से बच्चे जाने, कोई डाउट होगा आपको? चलो, माइनस का 5 है तो दूसरी तरफ जाए तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का प्लस का 5, यानी ये हो गया देखो 0 + का 5, और यहाँ से जगह x बराबर 0 + 5 है मतलब 5, है ना। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पी एक्स बराबर 2x + 5।
सी एक्स बराबर क्या है 2x+5। बताइए 2x+5 बराबर क्या हो गया 0। बताइए यहाँ पे x का क्या मान मिलेगा 2x+5 है बराबर 0, यानी x का क्या मान आएगा ग्रेट सर, बहुत ही आसान है। देखो 2x+5 है, ये प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा क्या जाएगा माइनस का 5। हाँ, यहाँ पर जाएगा सर 2 × x बराबर क्या हो जाएगा -5। और यहाँ से जाएगा सर, इसलिए x बराबर हो जाएगा -5/, इसलिए x बराबर हो जाएगा सर -5/2। पूछो, अमन नाम बच्चा बुझान के बाद पूछो क्या डाउट है आपको। पूछिए, कोई डाउट है आपको। गजेंद्र सिंह ने सोचा कोई डाउट है आपको। चल अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इस प्रकार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन नंबर है 7, इसको बताइए और बताइए इसका क्या शून्य का है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या शून्य का आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्वेश्चन नंबर 7, cx+d, है ना। चलिए बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या शून्य का है, मतलब इसके लिए बताना हमें cx+d के लिए बताइए क्या शून्य का आएगा। cx+d है, c है ना कि 2 है, cx+d है। ग्रेट, बहुत नहीं। सीमा दही नाम सोचे जाएंगे, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा से आंसर करो आप, बहुत अच्छा आंसर करो आप। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। चलिए, तो देखो सिंपली क्या करना सर, इसको 0 के बराबर करना है, यानी cx+d बराबर 0 करो। देखो क्या मिलेगा सर हमारे पास, ये प्लस का d है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का d, ये हो गया सर 0 माइनस का d। तो सर यहाँ पे जाएगा cx, ये 0 - d मतलब माइनस का d हो गया। और ये सर cx मतलब c गुने x बराबर क्या होगा माइनस का d। यहाँ से इसलिए x बराबर हो जाएगा -d/। सर स्क्रीन रुक गई। चलो थोड़ी सी मतलब आप वेट कर लिया करो, साथ के साथ मिल दिख जाएगी आपको। देवी राम ने सब्जी बचा जान के अभी दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन दिख रहा होगा अभी आपको। जब भी आपको ऐसा यस फील हो कि सर। जैसे स्क्रीन रुक जा रही है, हाँ ठीक है, जब भी आपको ऐसा फील हो कि स्क्रीन रुक जा रही है या मेरी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप क्या करो क्लास को लीव कर लिया करो, फिर से ज्वाइन कर लिया करो, आपको जरूर जरूर दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो आते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बहुपद के गुणनखंड। और इस बहुपद के गुणनखंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ है सर, गुणनखंड प्रमेय। यानी आज की क्लास में हमें सबसे इंपॉर्टेंट का क्या सीखना है सर, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम क्या सीखना है सर, गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम।
अब गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम क्या होता है, चलो ध्यान देते हैं। चलो तो ध्यान से देखो, अब ध्यान 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 पूर्वक देखते चलो, मैं जो पूछते थे उसको बताते थे, ठीक है। चलो, तो फैक्टर थ्योरम जो इतना बड़ा सा ये लेक्चर लिखा हुआ, इतना बड़ा सा ये कथन लिखा हुआ है, इसको समझने से पहले आप दो तीन चीजें सिर्फ आप मुझे आंसर करके बता दो। अगर मान लो मैं भाग दे रहा हूँ 2 में मतलब 6 में 2 या 7 में किससे, मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, तो बताइए कितना बार में जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 3 6, यहाँ बच गया 1। अब मेरा यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, अब मेरा यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आप आंसर करके बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन 2 क्या है यहाँ पे हमारे पास, पहला क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्या है ये बता दीजिए। क्या 2 को हम क्या बोलते हैं, या सर 2 को बोलते हैं हम भाजक, डिवाइजर। 7 को क्या बोलते हैं सर बता दीजिए, इंग्लिश में बता दीजिए। डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड या भाज्य, क्या बोलते हैं सर, भाज्य। और ये 3 को क्या बोलेंगे सर, भागफल। और ये जो लास्ट वाला जो आता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम शेषफल। ये होता है ना, कोई डाउट इसमें? अगर ये पता है ना कि हाँ जिसे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग लगाते हैं उसे कहते हैं भाज्य, जो आता है उसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ा था, इसका क्या यूज है यहाँ पे, है ना। देखो इसका यूज है यहाँ पे, दैट्स हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। सिंपल देखो, तो क्या करते हैं सर, सिंपल से अगर मैं बोलूं कि हमारे पास कोई एक बहुपद है, इस बहुपद में हम भाग लगा रहे हैं किसी एक रैखिक बहुपद से, है ना। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है देखो भागफल, और यहाँ पे कुछ मिल गया हमारे पास शेषफल, है ना। अब मेरा दो सिर्फ नामकरण करके बताओ, इसको क्या बोलेंगे, एक्स माइनस ए को हम क्या बोलेंगे बताओ तो, एक्स माइनस ए को क्या बोलेंगे, देखो उधर से देख लो। अब 2 में जब 7 भाग में एक्स को 2 को क्या बोल रहे थे, जिससे भाग लगाते उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ चैट में, बताओ चैट में। तो एक्स माइनस ए को हम क्या बोलेंगे, नहीं डिविडेंड नहीं, डिवाइजर। इंग्लिश बोलते हैं इसको डिवाइड, चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोसेंट। कोसेंट इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, है ना। ये क्या होगा, ये हो गया हमारे पास भाजक। और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास, बताओ पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स क्या हो जाएगा, या पी एक्स हो जाएगा हमारे पास भाज्य, ठीक है, डिविडेंड। क्यू एक्स क्या हो जाएगा बता दो, क्यू एक्स क्या हो जाएगा, क्यू एक्स, क्यू एक्स, क्यू एक्स, बहुत बढ़िया सर, भागफल मतलब कोसेंट। और यहाँ पे आर एक्स क्या हो जाएगा सर, शेषफल, सर शेषफल, रिमाइंडर, है ना। अब चलो ध्यान दो, यहाँ पे हमें जो गुणनखंड प्रमेय, जो हमारे फैक्टर थ्योरम होता है उसमें इंपोर्टेंट क्या है, देखो फैक्टर थ्योरम में ये, फैक्टर थ्योरम में ये है कि किसी भाजक से किसी भाज्य में जब भाग लगाते हैं, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब कि जब हम इससे भाग करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए सर, आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी किसी भी भाजक से अगर किसी बहुपद में भाग लगाते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर हो जाता है तो बोलते हैं वो भाजक उस भाज्य का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दो कि देखो, अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लीजिए 2 और यहाँ मान लेते 10, ये हो गया सर 2 पच्चे, यहाँ क्या हो गया सर 2 पच्चे 10, कितना हो गया सर यहाँ पे 2 पच्चे 10। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे सर 2 पच्चे 10 कितना बोलेंगे, हम बोलेंगे सर यहाँ पे 10 का गुणनखंड क्या है, यहाँ पे सर 10 का गुणनखंड 2 है। 10 का गुणनखंड क्या है सर, 10 का गुणनखंड 2 है, क्योंकि सर जब आप 2 से 10 में भाग लगा रहे हो तो क्या हो रहा है सर, यहाँ पे आपका शेषफल जो है 0 के बराबर हो जा रहा है। शेषफल क्या हो जा रहा है आपका, 0 के बराबर हो जा रहा है। यानी कुल मिला के हमें क्या ध्यान देना है कि कभी भी अगर हम भाग लगाएं तो उसका शेषफल किसके बराबर हो जाए,
जीरो के बराबर। तो अगर जीरो के बराबर हो जा रहा है तो बोलेंगे वो उसका गुणनखंड है, अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे क्या, उसका गुणनखंड नहीं। यानी सेम वही चीज यहाँ पे देखना है सर कि जब हम x माइनस ए से जब इसमें हम भाग लगाते हैं तो अगर ये शेषफल जीरो के बराबर हो जाए, आर एक्स मतलब शेषफल जो है जीरो के बराबर हो जाए, शेषफल जो अगर जीरो के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा x माइनस ए जो है पी एक्स मतलब बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। बहुपद का क्या है सर, गुणनखंड है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो, अरे रुको भाई पहले पढ़ लो यहाँ पे, है ना। अब देखो सेम यही चीज यहाँ पे है सर, क्या है कि पी एक्स कोई एक बहुपद है ना। पी एक्स क्या है, कोई बहुपद है जो एक या एक से घात, एक से ज्यादा घात वाला है ना। किसी बहुपद एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है जिसमें क्या करना है, एक्स माइनस ए से हम इसको भाग लगाना है। यानी भाज्य क्या है हमारे पास सर, एक्स माइनस ए से इसमें हमको भाग लगाना है। तो जब भाग लगाते हैं तो इसका शेषफल क्या हो जा रहा है सर, इसका शेषफल हो जा रहा है जीरो के बराबर। यानी जब इसमें आप भाग लगा रहे हो तो इसका गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेषफल किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। यानी हमारा पी एफ ए किसके बराबर हो जाए सर, जीरो के बराबर हो जाए। यानी कुल मिला के हमें क्या देखना है कि सर ये जब इसमें हम भाग लगाते हैं तो इसका शेषफल किसके बराबर हो जाए सर, जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान से अगर इसको थोड़ा एनालाइज करोगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको एनालाइज करोगे तो मान लो हमारे पास जो भाज्य था पी एक्स और जो हमारा भाजक था एक्स माइनस ए, और ये हमारे पास जो शेषफल है, थोड़ा ध्यान से देखो क्या आ रहा है शेषफल। देखो अगर हम लोग इस भाजक को मतलब x माइनस ए को इक्वल टू जीरो करेंगे, क्या मिलेगा हमें, x बराबर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाए तो क्या आ जाएगा सर, प्लस का है। यानी सर हम x बराबर a जब हम इस बहुपद में रखते हैं तो क्या होगा सर, ये होगा सर पी ऑफ ए। अगर इसका मान जीरो के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, पी ऑफ ए क्या हो जाए, जीरो के बराबर, तो बोलेंगे कि सर एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है। एक्स माइनस ए पी एक्स का क्या है सर, गुणनखंड है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों को आप डबल वाइट कर लीजिए। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन देखो, देखो हमें पहले पहले क्वेश्चन लेते, चलो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। क्या दिया सर हमारे पास, एक पी एक्स दिया गया, क्या एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या सर, ये हमारे पास भाज्य है ना। किससे भाग लगाना है, एक्स प्लस वन। यानी भाजक क्या हमारे पास, भाजक हमारे पास एक्स प्लस वन, है ना। इससे भाग लगाना है। अब हमें बताना है कि क्या एक्स प्लस वन इस पहला जो बहुपद दिया गया है इसका ये गुणनखंड है या नहीं। तो क्या तरीका लगाएंगे सर, सबसे पहला तरीका हम ये लगाएंगे कि उसमें हम पुट करेंगे x बराबर माइनस का वन। क्या पुट करेंगे सर, उसमें हम x बराबर माइनस वन। जैसे हम उसमें x बराबर माइनस का वन पुट करते हैं, अगर वो जीरो के बराबर होता है तो कहेंगे कि x प्लस वन इस बहुपद का मतलब गुणनखंड होगा। अगर जीरो के बराबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे, बहुपद का गुणनखंड नहीं। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लीजिए आप, x प्लस वन है तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको जीरो के बराबर करो। जैसे आप जीरो के बराबर करो तो यहाँ मिलेगा x बराबर माइनस का वन। क्या मिलेगा सर हमारे पास, यहाँ पे x बराबर माइनस वन। अब हमें क्या करना है, x बराबर माइनस वन इसमें पुट करना है। x बराबर माइनस वन क्या करना है, इसमें पुट करना है। क्या मिलेगा सर, p ऑफ माइनस वन। जहां जाए x में क्या पुट करना है सर, माइनस का वन। यहाँ गया सर माइनस का वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस का वन, है ना। ध्यान से समझो, जो भी रहेगा हमेशा ध्यान दो एक ही कंसेप्ट फॉलो करना है। जिससे भाग देना हो ना उसको इक्वल टू जीरो पुट करो। जो भी एक्स का मान आएगा उसे हम उस बहुपद में रखेंगे। उस बहुपद में रखने पे अगर वो जीरो के बराबर हो रहा है तो बोलेंगे वो उसका गुणनखंड है। अगर वो जीरो के बराबर नहीं हो रहा है तो बोलेंगे उसका गुणनखंड नहीं। चलो यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं क्या ये जीरो के बराबर आ रहा है क्या, तो चेक करके देख लेते हैं। चलो ये हो गया पी ऑफ माइनस वन। माइनस वन का क्यों बोलेंगे सर, माइनस वन। यहाँ पे सर माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है सर, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन, यानी माइनस माइनस प्लस का वन, यानी ये हो गया सर प्लस का वन।
ये सर प्लस माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1। तो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये +1 -1 कट गया, +1 -1 कट गया, यानी क्या मिल रहा है सर, पी ऑफ -1 का मान क्या मिल गया सर, 0 के बराबर। तो मेरा क्या मोटिव था कि सर अगर वो 0 के बराबर हो रहा है तो बोलेंगे कि वो x + 1 उस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर वो 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, उसका गुणनखंड नहीं। जैसे कि यहाँ पे x + 1 है ना, तो बोलेंगे कि सर x + 1 इसका गुणनखंड है। कैसे पता चलेगा, जब वो 0 के बराबर होगा। तो बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे सर यहाँ पे सर 0 के बराबर हो गया, क्या बोलेंगे, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे सर, x + 1 इस px क्या है सर, x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि सर जब हमने इसको पुट किया x बराबर -1 पुट किया तो किसके बराबर हो गया सर, वो 0 के बराबर हो गया। यानी सर वो जब 0 के बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब x + 1 उसका गुणनखंड है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो ठीक इसी प्रकार आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक इसी प्रकार आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1। बताइए इसके लिए क्या x + 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर है तो आप चैट में y टाइप कीजिए, नहीं है तो आप n टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर है या नहीं है बताइए। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हम समझ में गया। अब आते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन में बताना है क्या है, इसके लिए x + 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। यानी हमारे पास भाजक क्या दिखा सर, भाजक दिखा हमारे पास x + 1, भाज्य क्या दिख रहा है, भाज्य दिख रहा है हमारे पास x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1 है ना, ये दिख रहा है हमें। चलो px मान, अब देखो हमें क्या करना है सर, हमें इसमें पुट करना है x बराबर -1। बताइए x बराबर -1 पे क्या ये 0 आ रहा है, अगर 0 आएगा तो बोलेंगे कि इसका ये गुणनखंड नहीं आया तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। x + 1 बराबर 0 लिख दी, यानी x मान क्या क्या -1, और -1 क्या करना है, इसे पुट करना है, ये सर p ऑफ -1, ये सर -1⁴ प्लस -1 का क्यूब प्लस -1² फिर आ गया क्या -1 प्लस का 1 है ना। चलो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारे पास -1⁴। देखो -1⁴ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 -1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होगा सर, प्लस का 1। ये आ गया सर प्लस का 1, ये आ गया सर माइनस का 1, ये आया सर प्लस का 1, ये सर प्लस माइनस माइनस का 1, ये गया प्लस का 1 है ना। तो यहाँ से हमें दिखेगा सर ये 0, ये 0, क्या बचे सर प्लस का 1 बच रहा है। क्या ये पी ऑफ -1 क्या 0 के बराबर हो रहा है, तो बोलेंगे सर ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो सर जब ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या हम बोलेंगे कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हम बोलेंगे सर x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है ना। तो क्या बोलेंगे, तब जब तक ये 0 के बराबर नहीं है तो नहीं बोलेंगे कि उसका गुणनखंड है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि x + 1 जो दिया गया बहुपद है, सेकंड बहुपद x⁴, x⁴, x² प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड
नहीं है। और क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? गुणनखंड नहीं है। चलो, अमन पवार ने पूछा कि बाबू आपको हमेशा के लिए अब आगे से कभी भी मैं आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ये ध्यान दीजिएगा, आइदर यहाँ पे या एडिशनल बैठे, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी बच्चे बताइए, समझ में आया? जल्दी जल्दी आपको अगर ये समझ में आया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट टैप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट टैप कर दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए, ठीक है। और जैसे कि आप सभी पता है कि आप लोगों को आपका एग्जाम का डेट शीट तो मिल गया होगा, आपके एग्जाम जो है अपने, है ना, 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, सबको मिल गया है ना? सर मैं एक बार पूछ भी लेता हूँ, जैसे कि आपको मिल गया आपकी एग्जाम की डेट, जो सेट की डेट है, कब से होने वाली है सर? 7/8/2023, मंडे से होने वाली है। एम आई राइट? कब से होने वाली है सर? मंडे से होने वाली है ना? तो देखो, तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बहुत बढ़िया, अच्छे से एग्जाम दीजिए, जल्दीबाजी में एग्जाम मत दीजिएगा, आराम से एग्जाम दीजिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ठीक है। चलो, और साथ में मैं थोड़ा सा और आपको कुछ खबरें दे देता हूँ कि आपकी जो क्लासेस चलने वाली है वो आपकी 12 अगस्त ना, नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब एग्जाम पीरियड में हम लोग आपको मतलब रेस्ट देने वाले हैं, आराम से आप एग्जाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। एग्जाम पीरियड में क्या करना है आपको? सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है, क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लेना। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, आराम से एग्जाम दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं एग्जाम दीजिए, है ना। चलिए पूछ लीजिए, धर्मेंद्र शर्मा नाम से बच्चे जन पूछ लीजिए, क्या डाउट आपका? हाँ, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, धर्मेंद्र साहब नाम से जो बच्चा गुड जन माइक इवनिंग ऑन करके पूछ सर। लीजिए वो। वो सर मैं और तो कुछ डाउट नहीं था, ये डाउट था कि करण सर नहीं पढ़ा रहे हमें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। क्या हुआ है?